चिरदपि ये न मुरारी समर्चा। अरे क्षण भर को, हम बोलने के लिए कहते ना, अरे क्षण भर को कभी तो ढंग की बात सुन लिया कर प्यारे। सत्संग को कुछ तो वक्त निकाल। तुम कहोगे अच्छा थोड़ी देर जाने से काम हो जाएगा, कहते कोई नहीं, तू आ तो सही। दाना डाला है, तू दाना खाने आ तो सही। जाल में प्यारे फंसेगा ही फंसेगा। ऐसे ही फंसाया जाता है, और कैसे फंसाया जाता है? आओ तो सही, आओ तो सही। पिछले दिनों हमने गाया था, मस्तों की महफिल में आके तो देखो, जरा खुद खुदी को मिटा के तो देखो। क्षण भर को भी मुरारी की चर्चा सुन। अभी मुरारी शब्द को थोड़ा समझे। मुर नाम का एक राक्षस था जिसको श्री कृष्ण ने मारा था, इसलिए नाम पड़ा मुरारी। और एक मुर राक्षस तुम्हारे अंदर भी है, वासना रूपी राक्षस। माने तुम्हारे अंदर की वासना रूप राक्षस का मरना होगा। जिस मुरारी से उससे क्षण भर भी मिलिए तो छुट्टी, और क्या चाहिए। पर ये एक क्षण भर की अनुभूति लेने के लिए साधना, प्रेम के इस दीक्षा में तुमको उतरना होता है। सो इन अ वे इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट हैज टू स्टार्ट समवेयर। कहीं तो उसको शुरू करना है, कहीं तो उसको शुरू होना है। तो शुरू करने के लिए कहा क्षण भर को प्यारे आ तो सही, जरा सदगुरु से नैन मिला तो सही। ये मत बोल आया ही नहीं गया तेरी चौखट पे, बहुत गीत गा लिया, अब एक दफे आवाज। और अगर एक दफे आ गया तो प्रेम होगा ही होगा। अरे उससे नहीं होगा तो किससे होगा? विद हु एल्स? जितने लोग मिलते हैं ना, एक बात तो अक्सर सबके मुख से मुझे सुनने को मिल जाती, आप पहले मिल जाते तो। अगर आप पहले मिल जाते तो। मैं अब ये तो बहुत लंबी हो गई है, थोड़ी छोटी करो। जो समय निकल गया सो निकल गया, उसका क्या रोना। बोले रोना इसी बात का है कि जो जीवन की समझ आज हुई है, जो जीवन की डुबकी आज लगी है, इतना जीवन निकल गया, वो सारा जीवन कैसा बढ़िया निकलता। कितने ही पत्र मुझे मिले, कुछ लोगों ने यह भी पूछा पहले बार ध्यान किया, किसी ने कहा 2 साल से कर रहे हैं। लेकिन इस शिविर की किसी एक बैठक में जैसे एक देवी ने लिखा कि हाथ आपस में यूं जुड़ गए तो लगे जैसे छूटेंगे नहीं। एक ने लिखा यूं लगा जैसे कहीं उड़ते चले जा रहे हो, थोड़ा भय भी लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। किसी ने लिखा यूं लगता था कि जैसे लोअर रिब के मैंने स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जैसे कुछ रेंग रहा। किसी ने लिखा मस्तक के इस स्थान पर जैसे कुछ चल रहा है। किसी ने लिखा तारे दिखे, किसी ने लिखा प्रकाश, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। एक बात सबने पूछी कि क्या हुआ। गाना याद आ गया भाई एक। ये क्या हुआ, आया यार? कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ। आगे बोलो, अरे बोलो ना आगे। छोड़ो ये ना पूछो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या देखो कमाल। बिल्कुल किसी शिविर में जाने वाला होगा ये बंदा जिसने भी लिखा।
क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब हुआ, कब हुआ, तब हुआ, छोड़ो, अरे छोड़ो, ध्यान की मस्ती मारो, जो मिल रहा है उसे ध्यान का चमत्कार जानो, ये ईश्वर का चमत्कार, और क्या, क्या चिंता करनी इसकी, क्यों, क्यों की होया ते की कूं होया, खप खप मरण सियाने, होशा नालों मस्ती चंगी, जड़ी रख दी सदा टिकाने। मत सोचो क्या हुआ, क्यों हुआ, ये की क्यों का झमेला दार्शनिकों के लिए रहने दो। लेट देम वरी अबाउट, ऑल दोस इंटेलेक्चुअल्स हु डू दिस सेमिनार्स, लेट देम वरी अबाउट दिस। क्या होता है, तुम क्या होता कि पचड़े में मत पड़ो, जो होता है बहुत अच्छा होता है। So whatever happens, happens. Just enjoy it. The only thing is, don't be stuck with any experience. किसी एक अनुभव के साथ जुड़िएगा मत, पकड़िएगा मत, क्योंकि हर अनुभव आया है जाने के लिए, फिर कुछ और नया, फिर कुछ और नया अनुभव। मन के तल पर बहुत सी घटनाएं घटती हैं। ध्यान में उपजी एकाग्रता जिस इंद्रिय के साथ जुड़ जाती है, वही इंद्रिय के अतीन्द्रिय अनुभव, पैरासाइकिक, पैरासेंसिटिव एक्सपीरियंसेस खुलने लग जाते हैं। पर आदमी की बुद्धि एक बार तो चकराती, एक बार तो घबराती, अरे खुशबू कहाँ से आई, पर आ रही है। ये याद है ना, बाबा बुल्ले शाह की एक काफी आई थी, बंसी कान बजाई हो। बुल्ले शाह जिस जगह रहता है, कसूर, वहां कहां कृष्ण बंसी बजाता फिरा था। बंसी बजाई होगी वृंदावन में, मथुरा में, वो कहां बैठा, और है भी कौन बुल्ले शाह, एक मुसलमान फकीर है। मुसलमान फकीर को क्या कृष्ण जी बंसी सुनाना चाहेंगे? ये जो आजकल हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो तो ना जाने देंगे उनको। हिंदू खो करके वहां जाता है, समझ रहे हो मैं किधर कह रही? हिंदू धर्म के ठेकेदार जो आज बन गए हैं द फंडामेंटलिस्ट। पर बुल्ले शाह लिखते, बंसी कान बजाई हो, अचरज कान बजाई हो। ऐसी आश्चर्य में बांसुरी उसने बजाई। अब बुल्ले शाह ने कहां से सुन ली कृष्ण की बंसरी? बंसरी बजाने वाला कृष्ण कोई बाहर नहीं था, उसके अंतर में बैठे कृष्ण की वह बंसी की तान सुनी, जिस बंसी की तान का जिक्र ब्रह्मानंद ने भी किया था। घंटा, शंख, नाद, वीणा, नगारी बाजे रे। आए तो सही कोई, इस ओर आए तो सही कोई, क्षण भर को सत्संगत में बैठे तो सही, तो फिर एक घड़ी आदि हूं फुन आद, संतन सेती गोष्ठी जो कि ने सो लाभ। संत की गोष्ठी माने उसकी चर्चा सुनते सुनते सुनते, या मुर रूपी राक्षस तेरी वासनाओं का, इसके मारने का यत्न कुछ हो जाए। ये, और इसको मारेगा कौन? मुरारी। तो मुरारी को पहले जन्म देना होगा अपने ही अंतःकरण में, उस अजन्मे को जन्म लेना होगा। कैसे? ब्रह्माकार वृत्ति के रूप से वो जन्म लेता है और तेरी वासनाओं का नाश कर देता है। बहुत बार ये गीता का श्लोक लोग पूछते हैं कि भगवान कहते थे कि जब जब धर्म की हानि होगी या धर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा। अब आता क्यों नहीं? इतना अधर्म हो गया। शरीर से जो भी ईश्वर अथवा संत चला गया, वो शरीर से दोबारा नहीं आएगा। लेकिन क्या वो झूठ बोलते? झूठ नहीं बोलते हैं, बोला उनने सच ही है, पर वो सच आध्यात्मिक दृष्टि से। जब जब तुम्हारे चित्त में संसार की अनात्माकार वृत्तियां बढ़ती हैं, तब तब गुरु रूप कृष्ण तेरे भीतर ज्ञान रूपी बंसरी बजा करके, ब्रह्माकार वृत्ति रूप अस्तर चला करके
तेरे काम क्रोध मोह का नाश कर देता। ये सब अधर्म का नाश हो गया और धर्म की स्थापना कर देता है। Who does this? कौन करेगा ये? कहा ये गुरु करेगा, सदगुरु करेगा। जैसे प्रेम के रास्ते पर वो चला है वैसे वो तुझको चला देता है। जैसे ध्यान की मस्ती में वो रहता है वैसे तुझको मस्त बना देता है। एक बार आए, एक बार कहा बस, जस्ट वंस, एक बार आ, प्यारे सदगुरु का दर्शन कर, उसकी वाणी कान में पड़ जाए, उसकी प्रेम भरी दृष्टि तेरे देह को छू जाए, उसकी प्रेम भरी दृष्टि तेरे हृदय को छू जाए, ऐसी प्रेम की तीर चला देता है फिर कि तेरी नींद उड़ जाएगी। लगी वालियां नूं, लगी वालियां नूं नींद नहीं आंदी, लगी वालियां नूं, लगी वालियां नूं, लगी वालियां नूं, लगी लगी वालियां नूं नींद नहीं आंदी, तेरी की वेली अख लग गई, तेरी की वेली अख लग गई, लगी वालियां नूं है, लगी वालियां नूं, लगी लगी
खा के पी के सो के खाली जीवन बिताया तो पछताएगा भाई, और ये मौका बाद में हाथ भी नहीं आएगा। और नहीं यकीन तो जा पूछ गुरु को सच है कि नहीं। और गुरु कोई धर्म का हो, गुरु किसी परंपरा का हो, गुरु किसी परंपरा का, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, या गुरु ग्रंथ साहब से पूछो, और वह आपको एक ही बात कहेगा कि पछताओगे। चेतो प्यारे चेत, इसीलिए कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अब मूढ़ मत उसी को कहना, बात समझाओ फिर ना समझे तो हुआ ना मूढ़ मती। जेकर राम वाली सुरती जग गई, जेकर साईं वाली सुरती जग गई, अगर ये सुरत जगी तो तेरे जीवन का आनंद है, तो तेरे जीवन में फिर एक पुलक है, तो तेरे जीवन में फिर एक खुशबू। नहीं तो भाई तुम्हारा मन जो है ना वो ईश्वर से दूर नहीं रहना चाहता, ना रहेगा। तुम रखते हो जबरदस्ती तो फिर वो रिएक्ट कैसे करता है? आपका मन रिएक्ट करता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। दुनिया कहती है सब तो है, उदास का है, क्यों उदास? पता नहीं। जितने जितने देश और समाज समृद्ध हो जाते, प्रोस्पर करते हैं, उतने उतने देशों में तुम्हें जान के हैरत होगी मनोरोग बढ़ जाते हैं, मेंटल डिजीजेस बढ़ जाती हैं, साइकियाट्रिस्ट ज्यादा हो जाते हैं, मेंटल असाइलम भरने लग जाते हैं, और ऑन द टॉप ऑफ दैट आत्महत्या बढ़ जाती। यूके में खास करके, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, जिन जिन देश प्रदेश में, जिस जिस हिस्से में देर आर लॉन्ग विंटर्स, माने ज्यादा देर सर्दी चलती। जैसे यूरोप में बहुत लंबा समय ऐसा रहता है कि दिन का उजाला सिर्फ 4 या 5 घंटे होता है, बस सूरज निकला नहीं, सिर्फ थोड़ी पाव फूटती है, थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाती है, वो भी दिन के 12, 1, 2 बजे के करीब, और अंधेरा हो जाता है 5 बजे, बिल्कुल स्टार्क डार्कनेस। अभी जब पीछे इंग्लैंड में गई तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट टाइम, बादल, बरसात, गीला मौसम पूरे टाइम। 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, 2-4 दिन के बाद इस तरह की वेदर बनी रहे, बड़ी समस्या है। सूरज कब निकलता है? बोले अब तो ये विंटर है, ये लंबा लंबा लंबा, अंधेरे का वक्त लंबा, दिन का सूरज का टाइम बहुत कम हो जाता है। कनाडा में सितंबर अक्टूबर के दिन हो तो दिन के 4 बजे रात हो जाती। इसीलिए एएम पीएम घड़ियों में जो आने का रिवाज आया है ना, ये भारत जैसे देशों के लिए नहीं है, ये उन्हीं देशों के लिए है कि यही नहीं पता चलता 6 दिन के बजे हैं कि 6 रात के बजे। अभी जब यूरोप जाना हुआ तो पहुंचे, टाइम डिफरेंस है, 8-9 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और वहां पर हल्की ट्वाइलाइट टाइम, सांध्य काल जैसा समय। तो घड़ी देखी, अब अपनी घड़ी तो इंडिया का समय बता रही, तो पूछना पड़ा ये शाम है कि सुबह? बोले ये सुबह। जेट लैग था, पहुंचे जहां रहना था, नहाए धोए, कुछ खाया, विश्राम के लिए लेट गए ताकि वो जो टाइम डिफरेंस है वो ठीक हो जाए। शरीर का क्लॉक, बॉडी क्लॉक ठीक करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। जब वहां जाते हैं तब मुश्किल होती, जब वापस आते, क्योंकि रात को जागेंगे, दिन को सोएंगे। क्योंकि इस समय हम यहाँ कह रहे 5:45 शाम के हैं, वहां 12 घंटे का अगर अंतर हो तो वहां बिल्कुल उल्टा टाइम चल रहा है, इधर सुबह उधर रात, इधर शाम इधर सुबह, बड़ी दिक्कत। जब सो के उठे तो घड़ी देखी टाइम, अब ये नहीं समझ लग रही कि ये लंच टाइम हुआ है कि डिनर टाइम हुआ।
मैंने दोपहर है कि रात है, क्या सुबह है कि शाम? तो फिर पूछना पड़ता, बताइए सुबह है कि शाम, AM के PM? अंधकार, बारिश, ग्रे। तो मुझे इस बार इंग्लैंड में कुछ साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि इन दिनों में आत्महत्या की दर बढ़ जाती। मैं वो क्यों? कहते ये बाहर का मौसम देख देख के इतने दुखी हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं कि डिप्रेशन के मारे फॉर देयर आउटिंग के लिए कहीं जा नहीं सकते हैं। वेदर ऐसी है, समय वहां पर ऐसे ही लोगों के पास है कोई नहीं। मम्मी काम पे गई है, पापा घर है, वो सो रहा है, फिर वो गया है तो माँ आई है, बच्चों को खबर नहीं माँ कब आई, बाप कब गया। छुट्टी का दिन हो तो आमने सामने तब मिलते, तो अकेले घर में बैठे क्या करेंगे? शाही कैद हो जाती फिर। तो शाही कैद में आदमी क्या करेगा? कितने देर टीवी देखेगा, कितने देर इंटरनेट पे जाए? बोले ये समय जो है, ये समय में आत्महत्या की दर बढ़ जाती है, हमारे आउट पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, जो नर्वस ब्रेकडाउन के, डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। हॉटलाइंस, हेल्पलाइन टेलीफोन से खोली होती हैं, फिर उनको बुलाते, अच्छा तुम आओ, फिर उनको दवा देनी पड़ती है ताकि वो आत्महत्या ना कर ले। सब हो, धन हो, घर हो, गाड़ी हो, नौकरी हो, फिर भी दुखी। अरे काहे के दुखी? बोले बस यही तो दिक्कत है कि अब समझ नहीं कि काहे के दुखी। ये स्थिति क्यों हो गई? क्योंकि भीतर मन अपने प्रियतम प्रभु से दूर रहना नहीं चाहता था, तुमने दूर किया। तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? वैसे ही रिएक्ट करेगा। और कैसे? जैसे देखो छोटा बच्चा 3-4 साल का हो, रो रहा है, तूने कहा दूध पिला दो, दूध की बोतल दे दो, दूध नहीं पी रहा है। खिलौना दे दो, खिलौना नहीं ले रहा है। चल तुम्हें घुमा लाए, गाड़ी में ले गए, तब भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोले इसको नींद आई है। रिएक्ट कर रहा रो के। तुम्हें समझ नहीं आ रही? माँ समझ जाती। तो माँ कहती नहीं, खेलना, खाना, घूमना कुछ नहीं, अब इसे दे दो। तो वो गोद में लेती है, शाल ओढ़ा देती है, थपकी देती है पीठ पर, सहलाती है उसके बाल, और धीरे धीरे रोता 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 सो। एक दफे सो गया, चैन में है। अब बिल्कुल कोई ना हिलाए इसको, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा। माएँ अक्सर इसी तरह से अपने रोते हुए बच्चे को चुप करा लेती। ये बापों को कुछ नहीं पता लगता, अक्कल इनकी सारी अखबार में घुसी रहती। राजनीति की सब खबर है, पॉलिटिक्स की सब खबर है, शेयर मार्केट की सब खबर, इसकी कोई खबर नहीं होगी। क्यों रो रहा है बच्चा? पता ही कोई नहीं। तो दूध की बोतल ठूसेगा उसके मुंह में, पी ले, ओ मोया पी ले। और उसे नींद आई है, तुम उसे दूध दे रहे हो, कैसे है? कैसे होगा ठीक? वो क्या करे? तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पता है। इसी तरह से तुम्हारा मन रूपी बच्चा, यह मनी राम, उस परमात्मा की समाधि रूप नींद के न होने से बेचैन है, दुखी है, इसलिए वो रोता है। तुम कहते हो मन खुश हो ले, जेवर ले ले, कपड़ा ले ले, घूम आ फिर ले, खा ले, पी ले। होता यह है, खा के, पी के, घूम के, फिर के, मन का दुख वैसे का वैसा, मन की उदासी वैसे की वैसी, मन की अशांति वैसे की वैसी। दूर किसकी होगी? किसकी दूर होगी? भाई उसी की दूर होगी जो अपने मूल के साथ जुड़ जाए। अपने मूल से जुदा रह करके कोई शांत और सुखी नहीं हो सकता है। और अपने मूल से जुड़ने के लिए मुरारी समर्चा, उस मुरारी की चर्चा को सुन, उसको हृदयंगम कर। गीता के श्लोक का सिर्फ रीडिंग नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ घोटा मत मार, उसके अर्थ को अपने अंतर उतार। ये 18 अध्याय तेरे 18 करोड़ों जन्मों के दुख को दूर करने में ताकत रखते हैं। पर सिर्फ लिप सर्विस नहीं, सिर्फ रीडिंग इज नॉट इनफ। यू हैव टू मूव इनटू द इसेंस ऑफ दैट।